बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ऑनलाइन से बयान बदी उरूज के लेक्चर नंबर 30 का उद्वान है सनत तलमी या सनत मुलम्मा। आज के लेक्चर में जिस सनत को पढ़ा जाएगा उसका नाम है सनत तलमी या सनत मुलम्मा। सनत तलमी या सनत मुलम्मा वो सनत है कि जब कोई शायर अपनी शायरी में दो ज़बानों को या एक से ज़्यादा ज़बानों को जमा करता है, यकजा करता है, तो उसे सनत तलमी या सनत मुलम्मा कहा जाता है। यानी बुनियादी तौर पर वो शायरी तो एक ज़बान में करता है, लेकिन किसी दूसरी ज़बान का कोई मिसरा या कोई टुकड़ा भी वो अपनी शायरी में शामिल कर देता है, तो उसे सनत तलमी या मुलम्मा कहते हैं। आमतौर पर यह होता है कि एक मिसरा एक ज़बान में होता है और दूसरा मिसरा दूसरी ज़बान में होता है। उर्दू में जो मुलम्माकारी की गई है या सनत तलमी से जो काम लिया गया है, तो ज़्यादातर उसमें उर्दू और फारसी और अरबी को इस्तेमाल किया गया है। यानी शायर ने एक मिसरा उर्दू में लिखा और एक अरबी में लिख दिया, या एक मिसरा उर्दू में लिखा और एक फारसी में का लिख दिया। यानी उर्दू शायरों ने ज़्यादातर अरबी से और फारसी से काम लिया है सनत तलमी के लिए या मुलम्माकारी के लिए। अब इस सनत को सनत तलमी या मुलम्मा क्यों कहते हैं? मुलम्माकारी का जो अमल होता है उसमें किसी धात पर सोने को या पानी को चढ़ा दिया जाता है, उस अमल को मुलम्माकारी कहते हैं। मुलम्मा चढ़ाया जाता है किसी धात पर सोने का या चांदी का। क्योंकि शायरी की सनत में भी एक शायर एक ज़बान पर दूसरी ज़बान का मुलम्मा चढ़ाता है, यानी एक ज़बान की शायरी में दूसरी ज़बान की मुलम्माकारी करता है, इसलिए इसी भी सनत मुलम्मा या सनत तलमी कहा जाता है। यहां एक और बात की वजाहत भी जरूरी है कि इससे पहले भी आपने एक सनत पढ़ी है जिसका नाम इससे मिलता जुलता था, और वो थी सनत तलमी। तो वो जो सनत तलमी है जिसके आखिर में हे है, वो सनाए मानवी में आती है, और ये जो सनत तलमी है जिसके आखिर में आयन है, ये सनाए लफ्जी में आती है। ये दो मुख्तलिफ सनतें हैं, इनके नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सनतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सनत तलमी की तारीफ यह है कि जब शायरी में कोई शायर किसी मशहूर तारीखी किस्से या वाक़े की तरफ इशारा करता है, किसी मशहूर तारीखी या फर्जी दास्तान या किस्से, लेकिन वो मशहूर हो, उसकी तरफ जब शायर इशारा करता है तो उसे सनत तलमीह कहा जाता है, हे के साथ। और जब शायर एक ज़बान की शायरी में दूसरी ज़बान को शामिल करता है तो उसे सनत तलमी कहा जाता है, आयन के साथ। और वो जो हे के साथ सनत तलमी है वो सनाए मानवी में आती है, और ये जो आयन के साथ सनत तलमी है ये सनाए लफ्जी में आती है। तो सनाए लफ्जी की जो सनत तलमी है या सनत मुलम्मा है, उसकी ये तारीफ है कि कलाम में एक से ज्यादा ज़बानों को जमा करना। उसके बाद आप मिसालें देखें। पहली मिसाल जो हमारे सामने है वो ये शेर है, धूप की ताबिश आग की गर्मी वक़िना रब्बना अज़ाबन नार। अब यहां क़िना रब्बना अज़ाबन नार अरबी के अल्फाज हैं और धूप की ताबिश आग की गर्मी उर्दू का मिसरा है, तो यह सनत तलमी है। दूसरे शेर देखें, मुल्क हाथों से गया अब मिल्लत की आंखें खुल गई, हक तुरा चश्मे अता कर दस्त गाफिल दर निगर। पहला मिसरा इकबाल का शेर है, पहला मिसरा उर्दू में है और दूसरा मिसरा फारसी में है, तो ये भी सनत तलमी है। उसके बाद ये शेर देखें, मौत का पैगाम हर नोए गुलामी के लिए, ने कोई फकफूर खाका ने फकीर रहनशी। ये भी इकबाल का शेर है, पहला मिसरा उर्दू में है, दूसरा मिसरा फारसी में है। इसमें कोई उर्दू का लफ्ज़ है, बाकी ये ने और फकफूर खाका ने फकीर रहनशी ये सारे अल्फाज जो हैं ये फारसी के हैं, लिहाजा ये भी सनत तलमी या सनत मुलम्मा की एक मिसाल है। उर्दू शायरी में इसकी बहुत सी मिसालें हैं, क्लासिकी शुअरा के यहाँ भी और बाद के अदवार में भी सनत तलमी से या मुलम्माकारी से शायरों ने काम लिया है। यहाँ हमने सिर्फ चंद मिसालें ही दी हैं समझने के लिए कि सनत तलमी या सनत मुलम्मा किसे कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।